तो बच्चों प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोग? एक प्रोग्राम हम लोग लिखे हुए थे। हेलो बच्चों। यस सर। अपना अपना सारा यस सर। अपना माइक्रोफोन जब बोलना होगा तब आप लोग अनम्यूट कर देना, नहीं तो म्यूट कर देना। वो पूछ ले। अभी ऐड ही हो रहा है। आकाश कुमार, आकाश कुमार अनम्यूट करो अपने, म्यूट करो अपने आप को। आकाश कुमार, हाँ ठीक है, ओके। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि आप लोग कैसे एक प्रोग्राम को लिखोगे। ओके, अभी भी आ ही रहे हैं। तो ये क्या था कि माय फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, ये दूसरा था एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और तीसरा था डिफरेंट डेटा टाइप को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करें, क्योंकि जो भी आपका प्रोग्राम है वो वेरिएबल पे ही आपका डिपेंड करता है। तो नहीं है सर। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल इन सी। ठीक है, आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल होता क्या है सी में, और इससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लो कि वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है? एक तरह का कंटेनर है। कंटेनर में क्या करते हो? स्टोर, कोई ना कोई सामान को स्टोर करते हो ना। तो उसी तरह जो कंटेनर होता है वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल होता है, इट्स लाइक अ कंटेनर एंड दैट विल होल्ड द डेटा, मतलब वो डेटा को स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। और जो भी आपका वेरिएबल होगा सी प्रोग्रामिंग में, वो एक स्पेसिफिक टाइप का होगा। मतलब वो तो एक इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और कोई भी और भी तरह का डेटा टाइप है, इन्यूमरेशन, पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप द वेरिएबल कैन होल्ड द वैल्यू। और जैसा उसका डेटा टाइप होगा बच्चों, उसी तरह का उसका साइज होगा और उसी तरह का उसका लेआउट होगा मेमोरी में। हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग के हेल्प से समझेंगे। और एक और चीज, वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल में गेट चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई बताएगा वेरिएबल का मतलब क्या होता है रियल में? सर उसका वो वेरिएबल करते रहता, बदलते रहता। हाँ, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कि द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल में गेट चेंज। सी वेरिएबल माइट बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ डेटा टाइप इन फ्लोट, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। मतलब सबसे पहला क्या होगा? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट विल होल्ड द डेटा, सबसे पहला चीज। और हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक टाइप होगा, उसी के डिपेंडिंग आपका जो साइज होगा और उसका लेआउट ऑफ वेरिएबल, जो आपका जो लेआउट का मतलब उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में कैसा होगा। बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। और जो वेरिएबल होगा उसका जो भी वैल्यू होगा वो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होते रहेगा। और ये जो वेरिएबल है ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इन्यूमरेशन। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का जो चैप्टर है, कौन है ये? प्रवेश शाह। सर जो भी रिमूव कीजिए। क्या करे, बच्चों को रिमूव करना पड़ता है, तब देखो जगह के। प्रवेश शाह,
तो बेटा पहली बार आप लोग ये कर रहे हो। हाँ सर। देखो हटा दिया। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। अब बच्चों एक चीज डिस्कस करना होगा हम लोग को कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, रूल्स क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो सबसे पहला चीज जो वेरिएबल होगा वो लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है। मतलब कोई भी या तो कैरेक्टर होगा या अंडरस्कोर उसका पहला ये होगा, कैरेक्टर होगा, लेटर या अंडरस्कोर। मतलब ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ये भी वैलिड है। दूसरा चीज जो वेरिएबल होगा वो केस सेंसिटिव होगा। मतलब ये जो सम लिखे हो और ये जो सम लिखे हो ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें एस जो कैपिटल है और इसमें एस स्मॉल है। और आप वेरिएबल में डिजिट्स और लेटर भी डाल सकते हो, मगर वो फर्स्ट सिंबल नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ये बाद में आप ऐड कर सकते हो, पर इसको पहले ऐड नहीं कर सकते, जो कि इस केस में हुआ है। और आप कोई भी जो स्पेशल सिंबल होता है जैसे अंडरस्कोर, मतलब ये डॉलर, हैश, टिल्ड सिंबल, एट द रेट, ये सब स्पेशल सिंबल है। तो आप सिर्फ अंडरस्कोर जो स्पेशल सिंबल है उसी को इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप ऐड कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर सम। मगर आप अगर लिखोगे डॉलर और कोई वेरिएबल का नाम तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। और ब्लैंक स्पेस आप अलाउड नहीं कर सकते, मतलब स्पेस आप अलाउड नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन में। ठीक है, इतना चीज क्लियर है बच्चों? अब इसका एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। यस सर। अब यहाँ देखो, यही है ना आपका वेरिएबल। तो एक नया प्रोग्राम ही लिख लेते हैं हम लोग। यस सर। ये 3 वेरिएबल है मान लो, नहीं इसी को मॉडिफाई करते हैं। मान लो पहला वेरिएबल का नाम क्या है बताओ? पहला वेरिएबल का नाम क्या है बच्चों? ए। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? बी। और तीसरे वेरिएबल का नाम क्या है? सी। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और तीनों को हम लोग प्रिंट कर रहे थे। अब एक नया ही प्रोग्राम लिख देते हैं। मान लो हैश इंक्लूड, क्या लिखा था ये हैश इंक्लूड? बताओ बच्चों। HTTP डॉट हेडर फाइल डॉट एच। ठीक है, फिर इंट मेन, फिर आपको ये इंड और बिगनिंग हो गया मेन का। अब इसी के अंदर आप क्या लिखते हो? रिटर्न 0। यही है ना आपका स्ट्रक्चर, और तो कुछ नहीं यस है, सर। यही बार बार लिखते हो। अब मान लो कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए इंट ए। मान लो कि कोई नाम बोलो, जैसे कोई सुमित कोई नाम है, मान लो नीतीश हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट नीतीश। ठीक है, तो ये जो वैल्यू, ये जो वेरिएबल का नाम है ये वैलिड है कि इनवैलिड है बताओ? वैलिड है। वैलिड है सर। वैलिड है क्योंकि नीतीश क्या है? ये एक तरह का लेटर है, तो इसमें कोई भी आउट दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखोगे नीतीश, मान लो इंटीजर है तो ये इंटीजर वैल्यू ही लेगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको प्रिंट करो। प्रिंट है, कैसे प्रिंट करते हो बच्चों? परसेंटेज डी क्या लिखें? एंड देन कॉमा एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल नीतीश, यही है ना? एंड देन इंड विद सेमीकोलन। यस ये सर। पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सेव करेंगे। कोई भी नाम दे दो, वेरिएबल करके ही नाम दो, var डॉट सी। सेव हो गया, इसको कंपाइल करो। एरर है बच्चों? कुछ एरर नहीं है। नो सर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिख दो अंडरस्कोर, सब जगह चेंज कर दो अंडरस्कोर। वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड। ये भी वैलिड है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको कंपाइल करोगे तो 0 एरर देगा, या ना?
यस एरर 0 है। मगर इसको एक काम करो, इसको रिप्लेस कर दो एक नंबर से। वैलिड नहीं होगा। तो इसको आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। तो सेव कर दो, कंपाइल करो। एरर आया? एरर आया बच्चों? यस सर। इससे क्लियर हो गया कि हम लोग जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब मान लो कि एक और चीज हम देते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मान लो कि x, नीतीश कुमार करते हैं मान लो। पहले हम क्या बोले थे कि आप एक स्पेस नहीं डिक्लेयर कर सकते ना वेरिएबल में, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। नीतीश के यार, नीतीश कुमार, यस इसको भी सेव कर दो, एग्जीक्यूट करो, कंपाइल करो। एरर आया? यस सर। मगर अगर हम इस स्पेस को रिमूव कर दें अंडरस्कोर से, मतलब इस स्पेस को रिप्लेस कैसे कर रहे हैं हम लोग, अंडरस्कोर से। अब चेक करते हैं कि ये एरर देता है कि नहीं। एग्जीक्यूट, नो एरर। नो एरर। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब एक और चीज है कि हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, डिस्कस किए थे ना। यस सर। इसका मतलब कि जो इंट ए है और इंट कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब तो यही होगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो लोअर केस होगा वो अपर केस से डिफरेंट होगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसका मतलब अगर a इक्वल्स टू 5 लिख रहे हो और यहाँ कैपिटल A इक्वल्स टू 6 लिख रहे हो, तो बोथ आर डिफरेंट। दोनों ए ही है, मगर एक कैपिटल एक अपर केस में है, एक लोअर केस में है। इन दोनों को प्रिंट करते हैं हम लोग। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, एक एंड लिख दो, परसेंटेज। एक परसेंटेज डी किसके लिए लिखे हैं, स्मॉल ए के लिए, और एक कैपिटल ए के लिए। ठीक है। कैपिटल के लिए। न्यू लाइन दे देते हैं सबसे अच्छा। न्यू लाइन कैसे देते हैं बच्चों, याद है? यस सर। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। देखो दोनों अलग अलग है ना, 5 और 6। स्मॉल ए का वैल्यू है 5 और कैपिटल ए का वैल्यू क्या है बच्चों, 6। तो इसका मतलब जो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो वेरिएबल्स है, दे आर केस सेंसिटिव। यहाँ जो आपका टर्म यूज हो रहा था ना, ये केस सेंसिटिव, इसका मतलब यही है। मतलब जो आपका जो लोअर केस है ए और ये अपर केस है ए, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? किसी को डाउट है कुछ इसमें तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो एक कुछ सवाल का जवाब दो। सबसे पहला कि वेरिएबल को क्या हम एक डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से? नो सर। अंडरस्कोर नहीं से, सर। अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर से कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर। लेटर से, यस लेटर से कर सकते हैं। स्पेस अलाउड है कि नहीं? नो सर सर। ठीक है। जो सी प्रोग्रामिंग है आपका केस सेंसिटिव है कि नहीं? सर। यस सर। केस सेंस। तब तो बात हो गया। यस सर। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में एक और चीज डिस्कस करो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परसेंटेज डी को? वेरिएबल। वेरिएबल नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेट। देखो ये प्रिंटफ फंक्शन है ना, द सी लाइब्रेरी प्रिंटफ Yes. फंक्शन सेंस फॉर्मेट टू आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंटफ लिखते हो, फिर डबल कोट ये लिखते हो, फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना बच्चों, परसेंटेज डी। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। एंड देन कॉमा एंड देन वेरिएबल नेम। मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किसको डिफाइन करेगा, ये वेरिएबल को। इसमें क्या हो रहा है, ये परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, इसको। और ये परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, इसको।
उसी तरह जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों, देखो ये परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा था, ए को। परसेंटेज एफ किसको डिफाइन कर रहा था, बी को। परसेंटेज सी किसको डिफाइन कर रहा था, सी। क्लियर है? यस सुधांशु कुछ बोलना चाहते हो? देखो ठीक है, आवाज नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। सर लो सर, हाँ, क्लियर है। जितना वेरिएबल होगा उतना सर फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। हाँ बच्चे, जैसे इस केस में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो ना, तो यहाँ 3 फॉर्मेट यस स्पेसिफायर सर, लिखे हो ना, यस सर। यहाँ 3 स्पेसिफायर। परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज परसेंटेज डी सी। फॉर इंटीजर, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर। ठीक है बच्चों? यस सर, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप, यस सर। ठीक है, न्यू लाइन के लिए क्या करते हो, परसेंटेज, मतलब ये फॉरवर्ड स्लैश एन, ये क्या करता है बच्चों, नया लाइन प्रिंट करता है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे न्यू लाइन को। यस ठीक है, यस सर। अब एक चीज डिफाइन करते हैं। नाउ विल डिस्कस स्कैनफ फंक्शन। ये जो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन तो डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज प्रिंटफ फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इस प्रोग्राम में देख रहे हो बच्चों कि ए को हम लोग पहले ही से डिफाइन कर दिए हैं कि ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 7.5 होगा और सी का वैल्यू ए होगा। मगर मान लो कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहां पे डायनेमिकली वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब प्रोग्रामर रन टाइम में बताएगा कि मेरा वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? यस तो उस समय हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ को। और स्कैनफ का सिंटेक्स क्या है वो डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग ये प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। स्कैनफ स्कैनफ क्या करता है, इट्स रीड कैरेक्टर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आप डालोगे ये प्रोग्राम में आपके डाल देगा। अब प्रिंटफ क्या करता है, प्रोग्राम से आपका प्रिंट कहाँ करता है, मॉनिटर पे। तो प्रिंटफ यूज होता है आउटपुट के लिए और स्कैनफ यूज होता है इनपुट। इनपुट। ठीक है, अब ये इसका एक एग्जांपल है, मतलब किस तरह का दिखेगा। स्कैनफ, देन दिस स्मॉल ब्रैकेट, देन डबल कोट, ये पेयर ऑफ डबल कोट, फिर उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर उसके बाद कॉमा, देन एड्रेस, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब है बच्चों कि जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से डालोगे वो कीबोर्ड का वैल्यू वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। और कौन सा एड्रेस, जहां मेमोरी, हर रैम है ना आपका, हर चीज का एड्रेस होता है कि नहीं? यस सर। जैसे डी ड्राइव में कोई चीज सेव की है, मूवी सेव करते हो ना मोबाइल में Yes, या कंप्यूटर में, यस सर। तो हर चीज का एक एड्रेस होता है। उसी तरह इसमें भी एक एड्रेस है कि वेरिएबल का, जहां पे ये वेरिएबल का नाम है उसके एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम से डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू हटा देते हैं, ये जो भी चीज, जो वैल्यू है आपका, इसको हटा देते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पहले एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग उसका टाइप देखेंगे। एक प्रोग्राम लिख रहे हैं बच्चों जिसमें 2 वैल्यू को ऐड करना है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कर चुके हैं ना। अच्छा, एडिशन वाला एक प्रोग्राम है ना अपने पास, हाँ ये है ना अपने पास प्रोग्राम। यस ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि इन 2 पार्ट को हटा देते हैं, मतलब हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ए बता दिए कि ए इज अ वेरिएबल, बी इज अ वेरिएबल, सम इज अ वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ एक लिखते हैं, प्रिंटफ, यहाँ मैसेज करते हैं इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्या करेगा बच्चों, ये प्रिंट करेगा एक मैसेज। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो ये प्रिंट करेगा एक मैसेज। स्कैनफ, ये प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ ए, और एक स्कैनफ, परसेंटेज डी, एड्रेस पे एड्रेस ऑफ बी। बी। बच्चे समझ रहे हो? ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये जो प्रोग्राम है
ये आपका जो प्रोग्राम है इसमें क्या ये सबसे पहले प्रोग्राम रन करेगा इसको, ठीक है। कंपाइलर जैसे ही इसको रन करेगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि भाई जो प्रोग्रामर है वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए बी एंड सम, ठीक है। फिर जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या फाइंड आउट करेगा कि एक मैसेज है जिसको प्रिंट करना है, इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको इनपुट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको इनपुट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब यहाँ वैल्यू लेना है, ठीक है। यहाँ हम ए का वैल्यू डालेंगे, बी का वैल्यू डालेंगे और ये फिर सम एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रिंट करेगा सम को। इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा सारा चीज। कंपाइल करो पहले इसको, 0 एरर, रन करो इसको, देखो आ रहा मैसेज इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आ रहा बच्चों? यस सर। आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ब्लिंक हो रहा है ना इस जगह। यस यस इसका मतलब कि वैल्यू लेगा वो पहले वैल्यू लेगा। तो मान लो हम एक वैल्यू डाले 8, ठीक है, इंटर मारे, अभी भी ब्लिंक कर रहा है क्योंकि 2 स्कैनर्स डाले हम लोग, 2 डाले हैं ना। तो एक तो 8 का वैल्यू ले लिया, ए का वैल्यू ले लिया, अब बी का वैल्यू लेगा, बी का वैल्यू मान लो 9 डाल दिए, फिर इंटर मारो, देखो 8 + 9 = 17। 17 क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक इक्वल टू डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं /n। अब देखना इसमें क्या होगा बच्चों, नया लाइन बनाएगा ना नया लाइन। एग्जीक्यूट करो इसको, देखो आ गया इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी = नीचे। अब मान लो हम डाल दिए 67, एक वैल्यू है मेरा, फिर इंटर डालें, फिर 78, 145। क्लियर है बच्चों? यस सर। किसी को डाउट? यस सर। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, एक काम करते हैं, एक हमको बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? कोई एक स्टूडेंट बताओ हमको सिंपल इंटरेस्ट। P/R/T/100 ऐसा ही निकलता है सर। अब हम इसको ना देखो, जो भी प्रोग्राम होता है बच्चों वो मैथमेटिक, देखो प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है कि कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करे थ्रू कंप्यूटर, यही है ना इसका प्रोग्राम का मतलब। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो आप बोले हो सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एस इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन, ये तो लिखोगे ना बार बार, फिर रिटर्न 0। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का। अब एक बात बताओ, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसमें पी का वैल्यू, डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा? कोई बताओ। इंटीजर्स होगा सर, इंटीजर्स होगा सर। इंटीजर सर, इंटीजर। क्या डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकता? 2050 पैसा, 2000 रुपया 50 पैसा, ऐसा नहीं लिख सकते? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन बेटर है, इंटीजर बेटर है कि फ्लोट बेटर है? इंटीजर बेटर इंटीजर्स आता है सर। अच्छा ठीक है, मान लो हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर = p, प्रिंसिपल के लिए हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, रेट क्या होगा, रेट किस टाइप का होगा? परसेंट में होता है सर। तो फ्लोट ले लेते हैं रेट को, फ्लोट हाँ, रेट। यस सर। टाइम क्या होता है, इंटीजर में कि फ्लोट में? इंटीजर्स में होगा सर, 2 इयर्स 1 ईयर्स ऐसे होता है। इंटीजर में होगा सर। ठीक है, इंटीजर ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस में होगा, इंटीजर में कि फ्लोट में? इंटीजर्स में आता है सर। नहीं, फ्लोट में हो सब। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, इंटीजर्स में आता है सर। अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर से तो रिजल्ट क्या आएगा, डेसिमल की इंटीजर फ्लोट वैल्यू आएगा ना। अगर 2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 ही आएगा। तो बेटर क्या है कि फ्लोट ले लें उसको। हाँ सर, ठीक रहेगा। बेटर तो यही रहेगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहें, ठीक है। अब मान लो कि हम डिफाइन कर दिए p = 100,
r इक्वल्स टू 7.5। ठीक है बच्चों, p इक्वल्स टू 3 है, हम डिफाइन कर दिए। तो SI इक्वल्स टू क्या होगा, p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100। बाय अब एक चीज देखिए, ये हो गया p, इंटू का सिंबल होता है कीबोर्ड में, नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पे स्टार सिंबल है। हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर, जब डिस्कस करेंगे ना हम लोग बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर ये प्रोग्राम में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। p इंटू r इंटू t, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर। अब ये क्या करेंगे, सर प्रिंट है, प्रिंट है परसेंटेज फ्लोट को प्रिंट करोगे ना, SI प्रिंट कर रहे हो ना बच्चों, SI का डेटा Yes, sir. टाइप क्या है, फ्लोट फ्लोट के लिए क्या लेते हो, परसेंटेज f। एफ। यही आपका प्रोग्राम है। अब इसको क्या करोगे, सेव करोगे। यस सर। सेव एज करो, Save SI डॉट c, सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करो, कंपाइल करो, प्रोग्राम में एरर नहीं है, 0 एरर, रन करो। तो आपका कैलकुलेट करके दे दिया 225। हाँ सर। यस सर, इतना ही है। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ पे तो हम क्या किए कि यहाँ पे आपका वैल्यू हम पहले से डिफाइन कर दिए ना। अब हम चाह रहे हैं कि यूजर क्या करे, रन टाइम में अपना वैल्यू डाले खुद का। इसको क्या करोगे, स्कैनएफ डालोगे ना। यस सर। तो 10 मिनट है बस अपना, तो जल्दी से कर लेते हैं स्कैनएफ। ठीक है, तो स्कैनएफ डाल रहे हैं, एक प्रिंटएफ डाल दो, प्रिंटएफ इंटर p r एंड t वैल्यू। ठीक है, स्लैश n दे दो। और एक और शॉर्टकट दिखाते हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, स्कैनएफ। प्रीवियस क्लास में जो बच्चे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि है क्या ये चीज शॉर्टकट। Yes. परसेंटेज d, परसेंटेज f एंड देन परसेंटेज d। समझ गए ना क्यों दिए? डी। यस सर। यस सर। एड्रेस ऑफ p कॉमा एड्रेस ऑफ r एंड एड्रेस ऑफ टी। t। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो इसका मतलब कोड तुम लोग। अब इसको क्या करो, सेव कर दो। सेव हो गया, कंपाइल करो, रन किए। अब यहाँ वैल्यू मांग रहा है मेरे से PRT का, मान लो 1000 दे दिए, एक दे दिए 7.5 और एक दे दिए 3। देखो फिर वही कैलकुलेट किया कि नहीं? यस सर। फिर से दोबारा एग्जीक्यूट, यस सर। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ मान लो हम दे दिए 2000, फिर दे दिए 6.67 और एक दे दिए 9 years। ठीक है, देखो कैलकुलेट हुआ ना बच्चों ये पूरे पार्ट को। यस सर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज है, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए, टोटल यस डिस्कस हुआ कि हाउ वी कैन क्रिएट वेरिएबल। ठीक है, देन हाउ दिस ये प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है और स्कैनफ फंक्शन क्या होता है। और एक चीज है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक कुछ क्वेश्चन हम लिख के भेजेंगे। ठीक है, आप उसको प्रोग्राम लिखना समझ गए हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। तो आप लोग एरिया ऑफ अ सर्किल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हो इसी तरह। डेटा टाइप आपको ट्राई करो, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे, ट्राई करो पहले इसको। ठीक है, सब हाँ बोलो बेटा। फोन में करते हैं, लिख कल को ट्राई कर रहे थे लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है करने हाँ, में। वो टाइप करने में थोड़ा इशू होगा, टाइप करने में थोड़ा सा Yes, sir. प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक काम करते हैं, इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो आपका ऑनलाइन नहीं, कल कंपाइलर है। हेलो वर्ल्ड का लिखे। हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट किया था, यस सर, कल किए। ये था ना, तो वो आप डायरेक्ट फोन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही यही है ना आपका प्रोग्राम। एक काम करते हैं, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं, ये इसी प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे जाते हैं
इसको प्रिंट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, रन कराते हैं इसको यहीं पे। देखो आ गया ना, सेम चीज 1000 यस 7.5 मान लो, वही वैल्यू चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 years 3 दे दिया, आउटपुट दिया। देखो यहाँ पे यस इस जगह पे दे रहा है यस output। यस सर आप ऐसा नहीं है बच्चों, मान लो जिनके पास यहाँ- कंप्यूटर है ठीक है, और नहीं है तो वो अपना गूगल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ से इसको सेव कीजिए तो। किसको बच्चे? वहाँ अभी लिखे थे उसको फोन में कैसे सेव नहीं हो रहा था। फोन में नहीं, इसको कॉपी करके कोई वर्ड में डाल लो या कोई टेक्स्ट में डाल लो। आपके फोन में वर्ड फाइल होगा ना, वहां रख लो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ओके कोई डाउट है आप लोग को? नहीं नो। सर। नो सर डाउट नहीं है। शिवम कुमार, यस सर। कोई डाउट? यस सर। डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? नो तो सर। तो एक बार अटेंडेंस हो जाए, Yes, sir. सब कोई अपना अपना नाम बोल देना। सूरज कुमार, यस सर अंजलि कुमारी, यस सर। अनुराग कुमार, Yes, sir.